पौंड्रक जो कि नकली भगवान बना घूमता था, उस नकली भगवान का भी भगवान ने अच्छे से समाधान किया। अब आज भी कितने नकली भगवान पैदा हो गए, कितने नकली भगवान पैदा हो गए। ये जो पौंड्रक राजा था, इसको भगवान बनने की बीमारी थी। माने 2 हाथ तो इसके थे, वर्णन है इसने जाने कहां से 2 काठ के हाथ और जुड़वा लिए। एक चक्री रखता था, उसको घुमाता था। एक लकड़ी के काठ के गरुड़ बनवा लिए, उनमें जाने कहां से मोटर फिट कराई, वो उड़ते थे गरुड़। और पर्चे छपवाकर बांट दिए। क्या बांट दिए कि असली वासुदेव श्री कृष्ण तो मैं ही हूं। अब इसके भगत लोग भी बहुत पैदा हो। हद तो तब हो गई जब इसने द्वारिका जी पत्र भेज दिया भगवान के पास, और उसमें लिखा, हे श्री कृष्ण, असली वासुदेव मैं हूं, असली भगवान मैं हूं, तुम नहीं हो। तुम ये चक्र रखना छोड़ दो, न तो मेरे से बुरा कोई। भगवान तो पत्र पढ़ के बहुत हंसे, बोले अभी तो कलयुग आया नहीं है और ये नकली भगवान पहले से पैदा हो गए। तो भगवान ने भी उत्तर भेज दिया, भाई हम चक्र तो छोड़ेंगे पर कहीं और नहीं छोड़ेंगे, तेरे ऊपर ही छोड़ेंगे। भगवान पधारे, इसका उद्धार भगवान ने किया। और इसके जो सहायक थे, काशी नरेश के यहाँ पर ये रह रहा था और काशी नरेश इसकी पूरी सहायता कर रहा था, उसका भी संहार भगवान ने किया। समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है भैया, श्री राम कृष्ण की उपासना को छोड़ करके और किसी चक्कर में पड़ना नहीं है। नहीं, अभी तो भगवानों की बाढ़ आ चुकी है। अब तो आदमी सीधा भगवान ही बनता है, छोटा मोटा तो बनता ही नहीं। कितने भगवान पैदा हो गए। ये पिक्चर और सीरियल वाले जिसको चाहे भगवान बना दे। कितने भगवान, कितने बड़े बड़े मंदिर बन गए, कितना कितना प्रचार हो गया। कहो तो कहते हैं महाराज हम किसी को भगवान माने, ये हमारी श्रद्धा का विषय है ना। हम किसी को भगवान माने श्रद्धा का विषय नहीं हो सकता। जैसे हम ये नहीं कह सकते मैं किसी को भी बाप मानूं, मेरी तो श्रद्धा का विषय है ना। किसी को भी बाप मान लेंगे क्या? अरे हमारी माँ का पति ही हमारा बाप है कि किसी भी सड़क चलते आदमी को बाप बोल देंगे? तो भाई भागवत जी में 24 अवतार की चर्चा है और इस समय तो शायद 24,000 भगवान होंगे। हर गली में भगवान। कितने कितने नई नई बातें, नई नई व्रत की कथा छप जाएंगी, नई नई पुस्तक छप जाएंगी। और कलयुग में तो महाराज एक ही सिद्धांत है, कोई ये बता दे कि कहां पर इच्छा की पूर्ति हो रही है, मनोकामना कहां पूरी हो रही है, बस वही भीड़ भागने लग जाए। इस चीज से बचना है भैया। जो अपने भाग्य का है वो भाग के अपने पास आ जाएगा, और जो भागता नहीं है वो भाग के चला भी जाएगा। तो इसलिए अपने कल्याण के लिए ही प्रयास करना है। इस भवसागर से हम कैसे पार उतर सकें, श्री राम कृष्ण की ही भक्ति करनी है और किसी नए नाटक में नहीं पड़ना। जहां श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति न बताई जाए, बस वहां प्रणाम कर लीजिए दूर से, चक्कर में न पड़िएगा। न तो आज मत पूछिए क्या क्या हो रहा है।